घर मिल गया था। अब चेरी को चेकआउट करना है, पता नहीं आज करना है कल करना है, पता नहीं कब डॉक्टर्स बताएंगे कि हम डिस्चार्ज हो जाएंगे वहाँ से हॉस्पिटल से। तो हमने कहा उससे पहले पहले हम घर सेट करें। तो मैं आ गया हूँ स्टोरेज पे, और जिन्होंने हमारी मूविंग कराई थी रैप्टर मूवर्स, वो लोग भी आ गए, ट्रक आ गया, बस वो सामान लोड कर रहे हैं। और बस उसके बाद ये होगी, सामान लेके जाएंगे वहाँ पे, फिर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो असेंबली है सब चीज़ें वो करेंगे, पलंग वगैरह जो भी है। उसके बाद फिर हम कहते हैं चेरी को वहाँ लेके जाएंगे। अब वही था कि मेरे को पता सामान किस हिसाब से कहाँ है, तो मैं कहा अब चाबी यहाँ की स्टोरेज की मेरे पास थी, तो मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ से वापस जाना है, यहाँ से सीधा नए घर जाना है, वहाँ जाके सामान उतरवाना, कहाँ रखवाना है वो मुझे पता है और किसी पता नहीं। हमने कलर कोडिंग करी है, बट कलर कोडिंग के अलावा भी बहुत सारा सामान ऐसा है जो कलर कोड नहीं किया हुआ, तो वो मुझे ही पता कहाँ रखना है। तो इसलिए फिर मैं आया हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में। चेरी के साथ मम्मी है, पापा भी आ गए थे, तो वो हैं, हमारा भी वही है। तो अब वो उनके साथ बैठे हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मूविंग। जब तक पीछे वहाँ पे वो थोड़ी देर बताएंगे, जब उनको पता चलेगा कि भैया डिस्चार्ज मिल रहा है नहीं मिल रहा। भाई सारा सामान ऑलमोस्ट निकल गया है, ट्रक पूरा भर गया, थोड़ी सी रहेगी बस, मोटा मोटा सामान मिल गया, बाकी एवरीथिंग इज लोडेड इन हियर। खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, सारा सामान आ गया ट्रक के अंदर। They managed to fit everything in there. बस ये रह गया, ज़्यादा ही थोड़ा बहुत सामान हमने गाड़ी के अंदर रख लिया, जो कि कहते हैं अपना हमारे का सामान था, बेसिकली कहते हैं कार सीट वगैरह जो हमें इमीडिएटली चाहिए, बाकी सारा सामान गया ट्रक के अंदर। चलो जी, यहाँ से वहाँ जाएगा अंदर। अब रैंप यहाँ पे लगाना था, साइड और इस साइड एंट्रेंस है, तो मजबूरन हमें ट्रक ऐसे चढ़ाना पड़ा यहाँ पे लगाने के लिए। पहुंच गए जी, पहुंच गए, हम भी पहुंच गए शिफ्टिंग कराने। ट्रक लगा हुआ है जी, ट्रक लगा हुआ है। ओहो, घर के सामने वाटर हाइड्रेंट है, इसके सामने गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। ओ, ये साइड वैसे ही नो पार्किंग है मम्मी, तो यहाँ कभी कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी। बढ़िया है, अपन अपनी पार्किंग में लगाए ना। और जी एक्सपर्ट्स बुला लिए हमने, एक्सपर्ट्स पहुंच गए हैं, सेटिंग करवाएंगे हमारी एक्सपर्ट्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अब कहते हैं अंदर आओ और बताओ कहाँ पे किस सामान जाना है। एक तो टेम्परेचर इसका फ़ारेनहाइट में सेट है, तो इसको हमने भी चेक करके जो है करवाया 21 डिग्री के हिसाब से। मेरे घर में हवाड़ इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा जरा क्रॉस के लिए ना खोल दें। अभी इसको खोला है। मम्मी तो उसे चुकना कुछ नहीं, ऑर्डर करो बस, हल्का या भारी है इधर दे दो। हाँ, क्योंकि बड़ा सामान तो जाता रहेगा, मेन तो ऑर्गेनाइजेशन छोटे सामान की होती है, तो वो क्या चीज़ कैसे कैसे जाएगी यहाँ पे भी रख सकते हैं। चलो, तो फाइन ट्यूनिंग तो बाद में हो जाएगी, अभी तो बस मेन बड़ा एरिया जो है ना ओवर ऑक्यूपाई ना हो और छोटा सामान कर ले। सैंड्रा मम्मी पहुंच जाएगी, और 1 घंटे में जेडू के उठते ही ना कार सीट उसने हमारी गाड़ी में से निकलवा ली थी, ताकि वो टैक्सी में जेडू को यहाँ लेके आ सके। फिर जेडू को कुछ वो लगा देंगे, टीवी दिखाना पड़ेगा आज तो मजबूरी में, कि वो बिजी रहे, वरना भागता रहेगा यहाँ वहाँ। सनी है, स्टोर नहीं है, ठीक है।
तेरा सामान भी कितना सारा जो है वहीं पे आ गया। ठीक है। वो पूरा खाली करा दिया हमने सारे, ओके दोनों खाली हो गए, दोनों को अपना यूनिट किया स्टोरेज। ठीक है। फोटोज आ गई थी, ये सैंड्रा का है ना ये? फोटोज आ गई, ठीक है बाकी और सामान सारा अंदर ही है। ठीक। टीवी इसमें दिखाना रहेगा, टीवी कहाँ लगेगा, पेंटिंग का लगेगी, अभी तो अंदर आ जाए सामान। अंदर आए पहले। कहीं तो जो काम है वो सारे वो वाले हैं, हमने सारे बेड बोर्ड लगते हैं, जो सामान असेंबल होना। हाँ असेंबली वाला मेन काम है। ये तो यहीं पे नहीं पड़ेगा, ये यहाँ लगे, पर अभी इसको इसको यहीं हमें पता नहीं है कारपेट कौन सा कहाँ पे लगना है। अभी डिस्कशन चल रही है कि कारपेट जो है ना पहले ही बिछा लें, सोफे लग रहे हैं तो उसके अलावा, मगर अभी ऐसा नहीं बता रहा है कि जैसे अब ये बैग है, उन्होंने कई चीजें ना लेबल करी है, इस पर लिखा हुआ है किचन बेसमेंट। अब एक किचन का वो सामान है जो बेसमेंट में पड़ा हुआ था, तो अब ये भी रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बता रहे हैं बेसमेंट में भी काफी काम हुआ पड़ा है, वहां पे जगह रखनी नहीं है। उसको बोलूंगा अरे बेसमेंट की टूर तो दे, तुमने देखी नहीं, हम भी आए थे ऊपर ऊपर से देख के चले गए थे। आज तो उम्र ना यही चक्कर हो गया, वरना हमारे पास टाइम होता, कुछ नहीं भागा दौड़ी ना होती, इमरजेंसी के बाबा जी को लेके आना आजकल के अंदर, तो एक दिन पहले हम आके जगह मार्क कर लेते कि वो टेबल यहाँ रख देंगे, ये चीज यहाँ रख देंगे ना, पता होता। अब हमें अब समझ लो काफी काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जगह आइडेंटिफाइड नहीं है ना। मम्मी की शक्ल पे आ गया घबराहट, कंफ्यूजन, ओहो ये वहाँ वो यहाँ, इतने घर तो बदल लिया। ये बात भी ठीक है, एक्सपीरियंस ही हो गया है। मम्मी को इतने घर सेट करने का एक्सपीरियंस हो गया, अब तो घर, रसोइयाँ, मोटर होम, क्या क्या नहीं सेट किया मम्मी ने। सेट तो होता रहेगा, पर सामान तो अंदर आए पहले। हाँ भारी सामान जो तो उठाना बार बार मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई यहीं पे आ गए। नहीं ये सॉरी सामने वाला सॉरी इस वाले में हाँ जी ये क्या चीज है, डेन है तेरी? अब आ रहा है, कहते हैं अपना क्या कहते हैं चेंजिंग टेबल, जो तुम्हारे वाला था ना। हाँ ये तो ऊपर अलग से जगह है, ये तो ये नीचे रहेगा। मम्मी बेबी को हर जगह बदल है। हाँ ये अभी रख दो, इसको बाद में देखना हम निकाल लेंगे। मम्मी एक ना बाहर नीचे भी रखना होता है, जैसे मैं नीचे टीवी में लेके आता था उसको, है ना, जेडू को, जब ये सो रही होती थी, तो एक चेंजिंग स्टेशन ऊपर बनेगा, एक ये नीचे के लिए, ठीक है। अब इसको बाकी सामान के हिसाब से देखेंगे कहाँ रखना है। चाहे तो ये अंदर भी बना सकता है चेंजिंग स्टेशन और वो सब, है ना, इधर यहाँ पे इस जगह पे, पर ये वॉशर ड्रायर की जगह है। यहाँ तो हमारी है, ये गैराज की एंट्री है भाई, ये मेन गेट ही है घर का। अब ये गाड़ी लगा के आएंगे, यहीं से आएंगे ना। एक साइड तो ये पूरी भरी जाती है, लॉन मोवर, स्नो रिमूवर, विंटर टायर, पता नहीं कितना कितना तो सामान गैराज का ही होता है। ये क्या आ गया अभी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सनी, जरा मम्मी का रूम तो गैस करो कौन सा वाला लिया होगा। देखो मैंने गैस कर लिया, मैं बताता हूँ। हाँ आओ चलो, कंफर्म करिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आओ जी। मैंने सारा खाना शुरू कर लिया। ये सही है, मैंने प्रोटेक्शन के लिए ये बिछा दी है, एक तो इससे वो बनी रहती है, ग्रिप भी बनी रहती है, प्लस सरफेस भी सेफ रहेगा। वो देखो देख, मम्मी भी आ गई, सबर नहीं हो रहा। मम्मी कह रही है कि मैं जो झंडा लगा गई दूसरे कमरे में न डाल दें। आ जाओ, बेड तो ऊपर ही आएगा। हाँ कौन सा कमरा कह रहा है? ये वाला लिया मम्मी ने? मम्मी सनी तो कह रहा है आपने ये वाला लिया है, वजह? यहाँ पे कहते हैं सामने व्यूज भी है, अच्छा, और वॉशर अटैच है। हाँ दोनों लॉजिक ठीक बैठ रहे हैं। हाँ तो आपने कमरा कौन सा लेना है आप बताओ? हाँ यही है, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया सनी ने पहली बारी में कि भैया मम्मी का एक व्यू सामने अपना बढ़िया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का। ईस्ट न्यूज तक है ना, मैं बताया था, तो सुबह सुबह थोड़ी धूप अच्छी आई। वीडियो बन रही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लो जी मम्मी का बेड आना शुरू। बैग कहाँ आएगी वो बता दो। ये मास्टर बेड किधर को, किधर रखोगे? सैंड्रा वैसे ठीक कह रही थी, आपको इधर लगवा लेते बैग पलंग की। मैं तो यही कह रहा हूँ।
टाइट हो जाएगा वैसे ठीक। सनी से पूछ लो एक बार, सनी का ओपिनियन भी ले लो। मम्मी सनी एक मिनट आ भी रहा, वो मम्मी का हेडबोर्ड कहाँ है? मम्मी कह रही है ऐसे लगा दो मेरा पलंग, मम्मी कह रही है ऐसे लगा दो मेरा पलंग। मैंने और सेंटर ने तो ये सजेस्ट किया था कि यहाँ लगा दो आपका बेड। मम्मी हट जाओ इधर मैं तू जल्दी फटाफट बता कहाँ लगाना है, एक मिनट आ जा। मम्मी से पूछते हैं। मम्मी ये देखो इतना ही है आपका बेड, कितना टाइट हो जाएगा बताओ? साइड टेबल है इसके? साइड टेबल है। है हो गए, ऐसे लाओ फिर, ऐसे लाओ ठीक है। हाँ इधर ही आएगा ठीक। देखो सनी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जगह वगैरह बताने में बिजी रहेगा, मेरी ड्यूटी लगी है थोड़ा बहुत स्टोरी बताने की, सिचुएशन बताने की, जितना कैप्चर कर सकते हैं दिखाने की, तो थोड़ा आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा इस ब्लॉग में। ये गद्दा आ गया जिसपे जब मैं फर्श पे सोता हूँ, अपने काम का गद्दा है ये, कॉस्को वाला मैट्रेस है ये, इस कमरे में लग गया बढ़िया फर्स्ट क्लास परफेक्ट। क्योंकि क्वीन साइज बेड पे ना जेडू, मैं और जेडू की मम्मी इकट्ठे नहीं सो सकते, तो इसलिए मैं साथ में नीचे अपना गद्दा लगा के सो जाता हूँ ताकि जेडू को पूरी जगह मिल जाए। बहुत पलटियां मारता है रात को। और यहाँ पे सारे बेड जो इन कमरों में लगते हैं ज्यादातर क्वीन साइज ही होते हैं, जो बड़ा मस्त होता है उसी में किंग साइज लगता है। ये कुर्सी है इस वाले टेबल। इधर डिस्प्यूट लग गया है कि वो ये यहाँ आएगा या वहां आएगा, 2 बार इधर उधर सनी इधर उधर कर चुके हैं। मम्मी चेक कर रही है, मम्मी कह रही है कि इधर से जगह भी होनी चाहिए, मगर दूसरा सेक्शन आएगा ना यहाँ पे लगेगा, तब एक्चुअली समझ आएगी। टीवी का भी इशू चल रहा है कि भैया टीवी यहाँ लगा, आइडियल जगह ये है, जैसे नहीं कह रहा उसको टीवी रूम बना देते हैं। मैं कहता इतना बड़ा परिवार हो रहा है, सारे टीवी देखेंगे, उसको कहाँ लगाएंगे? ये टीवी है वो तेरी जगह ही नहीं। ये ऊपर जाए मम्मी, डब्बा तो बड़ा होता है ना, इतना बड़ा टीवी नहीं है अंदर थोड़ी टीवी इतना बड़ा है, पर ये तो फिर वहीं लगेगा सनी, ऊपर ही ठीक लगेगा। यही जगह है तेरे घर में टीवी की, और कोई जगह नहीं है? तू सोच रहा हो दूसरी जगह फिर ये है इस दीवार में कुछ। अगर तेरे को नीचे की हाइट चाहिए तो यहाँ पे रख टीवी कंसोल और उसके ऊपर रख दे टीवी। मेरा तो यही मूड था, पर क्योंकि इनको ना नीचे रख के देखने की आदत है, इनको गर्दन ऊपर करके देखने की आदत नहीं है। इनके घर में भी तो ऊपर लगा हुआ है, सही तो लगता है नीचे लगा रहे हो आपका है नीचे, फिर उसका स्टैंड नहीं है ना उस हिसाब से। हाँ तो फिर भी इनका भी तो ठीक ही लगता है ऊपर लगा हुआ दीवार पे। पर टीवी जब दीवार पे जाता है फिर छोटा लगता है, हम जब रूम में नीचे बैठ के देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, फील एक्सपीरियंस आता था वो। यार अब इसका क्या जवाब दे बंदा लगता है लुक मामा के यहाँ में तो ऊपर लगा, ऊपर से जगह बहुत बच जाती है। चलो देखते हैं, पहले बाकी काम देखो वहाँ पे पहले चाबी बिछा दी क्योंकि एक सोफा माने। हाँ तू चेक कर, ये छोटा छोटा देख लेंगे काम क्या करना है। बस ये भी रिएक्शन लगी है जे टीवी चला सोफा इधर आ गया ना, फिर आओ कमरे में लगेगा ओथे लग गया तो चिमनी बंद हो जाएगी। हाँ चिमनी बंद हो जाएगी, पीछे चिमनी है, फुकी बांधी यार। हाँ ये भी तो चक्कर है, पीछे फायर प्लेस है ना तो वो बंद हो जाएगा। यही लगेगा, जगह यही है इसकी यार। गद्दा जा रहा है जी, गद्दा मास्टर बेडरूम का। जब हम एंटर कर रहे थे खाली घर की, तो बड़ा बड़ा रूम लग रहा था, सामान भर गया, अब काम बड़ा लग रहा है। ये वही सनी वाला लॉजिक है, दीवार पे लगाएंगे तो छोटा लगेगा, नीचे लगाएंगे तो बड़ा लगेगा। यार कैसी बातें कर रहे हो माँ पुत्र। नहीं होता ही है, होता तो है ही, लगता है सामान भर जाए तो छोटा लगता है। बल्कि जब हम खाली गए घर में गए थे जो हमने लिया है फ्लैट, उसमें जब तक पलंग नहीं लगे थे वो कमरे छोटे लग रहे थे। पलंग लगने के बाद वो कमरे बड़े लगने लगे कि देखिए कमर पलंग रखने के बाद भी जगह बचती है। चल अपना अपना लॉजिक है, तेरा अपना मेरा अपना। भैया हाफ ग्लास एम्प्टी या हाफ ग्लास फुल, वही देख रहे हैं। यार मम्मी ने सेटिंग चेंज करा दी, बोल के तो अजीब लग रहा है। और नहीं वो भी अजीब लग रहा, उसमें असल में एक चक्कर क्या हो रहा था, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे था ना पहले, तो ये यहाँ खत्म हो रहा था इस जगह पे, तो वो अजीब लग रही थी कहानी, हमने इसको ऐसे घुमाया। लेदर के सोफे को हटाओ, फिर बाकी सेटिंग लेदर का सोफा डालने को कह रही मम्मी। नहीं हटा रही, पर इसको खाली लगाओगे फिर तो ऐसे खाली ये लगा, जो पहले लगा होता सही था वो खाली लगाने में तो ठीक लग रहा था। खाली लगाने में बिना लेदर के लगाने में ठीक लगा था, मम्मी ये कह रही है। सोफा खराब कर गया सारा कुछ, गड़बड़ हो रही है। कोई और बाकी सोफे यहाँ आके नहीं बन सकती बात? कौन से? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, ये तो टीवी के आधे में आ गया।
ये तो वैसे ही लगेगा। हाँ हाँ ये कमाल हो गई। चापे वो पड़ेंगे। वो कमरा देखे जिसमें सारे सोफे ठूस दिए हैं छोटे कमरे में। देखिए जरा क्या बनाया है। और ये सोफे आए भी बड़े दूर। ठीक लगेगा। ठीक लग रहा है, कोई ऐसे बुरा नहीं लग रहा। ये सोफे वहां नहीं चलते तेरे मेन एरिया में? कहाँ पे? ये ना कौन से मेरे एरिया पे? वहाँ उधर वो पेंट करना पड़ा था। कितना? ये वाला? हाँ। नहीं, पर बुरा तो नहीं लग रहा यार, इतना भी टाइट नहीं लग रहा। ये जब सब फट जाए ना, हाँ टेबल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, पर इस काम को बल्कि इसको बेबी प्ले एरिया बना देते ये, इस कमरे को बच्चों के खेलने का परमानेंट यहीं। नहीं मम्मी कंफ्यूज हो गई मैं कह रहा हूँ उसको कि बच्चों के खेलने का कमरा बना दो। सोफे भी हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे, यहाँ अपना खेलने की चीजें पड़ी रहे। एक यहाँ वो लगा दो ड्रॉर उनकी। मम्मी को बेचने के लिए कहते हैं, हमने लगाया था, वो लेने के लिए आने वाले थे पर हमें ब्रम्पटन आना पड़ा, तो वो पीछे वो कितने का बिक रहा था ये? है कितने का बिक रहा था सेकंड हैंड ये वाला सोफा? 1000 का बिक रहा था ये सारा। एक दो? हाँ, 2 मिला के 1000 के है। इतने महंगे हैं? तुमने कितने के लिए थे? बहुत महंगे हैं ये 1000 का आता है, 1000 ज्यादा का आता है, 1500 यहाँ फर्नीचर बहुत महंगा है यार। ये अगर नया खरीदने जाओ, ये 5 का जोड़ा 5 सीटर। ये अगर बाजार में खरीदने जाओ नए, हाँ। ठीक है, ये खाली सिंगल 1500 का है। यस। और कहता है ये 3 वाला सीटर और वो लव सीट, दोनों के रेट में फर्क नहीं है। अच्छा, इसको लव सीट बोलते हैं? 2 वाली है ना। 2 वाली है तो लव है। वाह। यहाँ बोलते हैं लव सीट इसके। हाँ मम्मी, समझ जा रहे हैं। ये तो आप मेरे पीछे बड़े हो, घर बनाओगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा घर बनाना यार। सुन, तू भी बेचने वाला सामान रख ले सेकंड हैंड, तेरे से मैं ही ले जाऊंगा खरीद के। मेरा घर हो गया कुछ टाइम में तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहते हैं साथ हो दिया ना, जैसे सर निकालेंगे, ऐसे निकल नहीं सकते रूम में से, हम हमारे पास क्या निकालना है। ये खोलने वोलने पड़ेंगे ना, इन्होंने तो पेच पूछ करके खोल के निकाल दिए। इसको ही पेंट करना पड़ेगा, तब भी लग गया। ओके। ओहो, चलिए आगे बड़ी अपसेट होने वाली मेरे से कि मैंने कहाँ पे क्या रखवा दिया। बड़ी तो पता है समझ नहीं आ रही क्या चीज कहाँ जाएगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार सामान मोटा रख दे, हाँ। उसके बाद लगे हम। आज का टारगेट रियलिस्टिक इतना ही होना चाहिए कि अनपैकिंग हो गई, सेटल होगी बेसिक। कल अब आज के दिन तो 7 तो बज रहे, कल सुबह सुबह आगे किचन विचन फाइन ट्यूनिंग, फर्नीचर हिलाए लोग आगे पीछे करके देखना, वो सब कल होगा। हाँ, अभी जब ये अंदर ले आएंगे ना तो तू और मैं मिलके बेसिक जो जो चीजें जहाँ होनी चाहिए, डाइनिंग हो गया, टेबल हो गया, वो सारा मेजर एलिमेंट वहां सेट कर देते हैं। देखो अभी सामान एक बार सारा अंदर आ गया, उसका मैं भाग रहा हूँ, बाकी सामान करते रहेंगे कल परसों। वो तेरे पीछे मैं कर दूंगा थोड़ा बहुत। हाँ। सेंटर में भी आ रही है, उससे मिलकर हम करते हैं। हाँ, तुम लोग देख लेना, पर मेरे को भागना पड़ेगा। हाँ हाँ। अभी तो सारा सामान बस अंदर आया है, अभी सेटिंग वेटिंग करानी है। ऊपर का भी मेरे हिसाब से पहुंच गया, एक छोटा सा राउंड वहां का भी लगा लेते हैं। बस मम्मी को इस रूम को लेकर थोड़ी शंका है, पर मेरे को तो इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक ही है, बैठक बन गई है। मम्मी का कमरा, मम्मी का टीवी, ऑफिस रूम बढ़िया सेट हो गया, ये भी फर्स्ट क्लास। बाथरूम, ये मेरा स्पेयर रूम होगा। गद्दे यहाँ आ गए हैं एक्स्ट्रा। अभी पहली सेटिंग शुरू है। नाइस। ये सैंड्रा और जेडू के लिए हो जाएगा, और यहाँ मास्टर बेडरूम की भी सेटिंग वगैरह फुल स्विंग में काम चालू है। फ्रेम श्रेम लग गए, गद्दे लगने, ये यहाँ आ गई है। कभी रॉकिंग चेयर चाहिए होगी ना भाभी जी को फीड कराने के लिए, तो उसके लिए ये सब हो जाए। इसके बाद तो जो मेन अंदर के छोटे छोटे सामान की फिटिंग, दरवाजों में पहुंचाना, टांगना खोलना, हैंगर, अलमारियां, वो रह जाएगा। वो तो फिर हम सोच रहे हैं कल फ्रेश सुबह सुबह आ जाएंगे सारे। मैं, सैंड्रा, मम्मी, मामा में अगर आते होंगे तो वो भी जेडू को लेंगे, जेडू को दोपहर को यहीं सुला देंगे, तरीके से काम हो जाएगा फटाफट। ताकि भाभी जी अगर आती हैं, इजाजत मिल जाती है हॉस्पिटल से आने की, तो मैक्सिमम चीजें तैयार हो। सामान सारा डाला गया, अब देखेंगे क्या करना है।
ये सब सेट करने में अपने को कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। चलो भाई, सारा सामान गया। अब हम गाड़ी के अंदर रख लेंगे कार सीट, क्योंकि ये हमें चाहिए होगी छोटी हमारों को लाने के लिए हॉस्पिटल से।